Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Review exercise 4. Chapter 4 review exercise. Very important exercise. वो सॉल्व करने लगे हैं. जो सेम क्वेश्चन है उनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करूंगा और उससे रेलिवेंट सेम क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है. तो क्वेश्चन नंबर 5 को सेलेक्ट किया मैंने. x क्यूब प्लस y क्यूब क्वेश्चन मार्क इसकी वैल्यू निकालनी है और x y क्वेश्चन मार्क इसकी वैल्यू निकालनी है और गिवन डाटा में x प्लस y इक्वल टू 5 और x माइनस y इक्वल टू 3. ये अब ये दो क्वेश्चन मार्क है, इसकी वैल्यू निकालनी. अब देखिए फार्मूला आपने पढ़ा है वो फार्मूला मैं दोबारा लिख देता हूं. क्या फार्मूला? 4ab 4ab is equal to a plus b whole square minus a minus b whole square. ये फार्मूला 4ab वाला फार्मूले सारे मैंने करवाए हैं. आप इसको बोर्ड से देखें. 4ab is equal to a plus b whole square minus a minus b whole square. 4ab की जगह अब यहाँ पे जा रहे ab नहीं xy है तो हम 4xy x plus y whole square minus x minus y whole square. जहाँ a है वहाँ x, जहाँ b है वहाँ y लिखेंगे. 4xy मैंने वैसे लिखा क्योंकि xy की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो मैं वैसे लिखते जा रहा हूँ. x plus y की वैल्यू दी है 5, उसकी जगह 5 लिखा है. x minus y की वैल्यू 3 है. 3 4 xy 5 का स्क्वायर 25 3 का स्क्वायर 9 4xy 25 में से 9 माइनस करें 16. xy is equal to 16. 4 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. xy is equal to 414 4416. xy is equal to 4. xy की वैल्यू हमने पहले हमने ढूंढ कर. अब हमने वो ढूंढ कर रहे हैं x क्यूब प्लस y क्यूब. हमारे पास दो टर्म है x प्लस y इक्वल टू 5, x माइनस y इक्वल टू. अब यहाँ भी क्योंकि प्लस है तो हम प्लस वाला फार्मूला लेंगे. अगर यहाँ माइनस होता तो फिर हम माइनस वाला लेंगे. हम लिखेंगे x प्लस y इक्वल टू 5. by taking cube x plus y whole cube 5 का क्यूब. अब इसका फार्मूला ओपन करते हैं. क्यूब का फार्मूला पहले का क्यूब प्लस दूसरी का क्यूब प्लस 3 फार्मूला पहली टर्म दूसरी टर्म पहली प्लस दूसरी इज इक्वल टू 5 का क्यूब 1 to 5. फार्मूला दोबारा देखें. जब पहली प्लस दूसरी का होल क्यूब हो तो पहली का क्यूब प्लस दूसरी का क्यूब प्लस 3 पहली प्लस दूसरी इज इक्वल टू आगे 5 का क्यूब. x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3 xy मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर x प्लस y इज इक्वल टू 1 to 5. x क्यूब प्लस y क्यूब इसकी वैल्यू मालूम करनी है वैसे लिखा 3. आगे xy की हमने वैल्यू निकाली है 4. xy की वैल्यू 4 पुट कर लेते हैं. आगे लिखा है x प्लस y. x प्लस y गिवन में है x प्लस y इक्वल टू 5. x प्लस y की जगह 5.
इज इक्वल टू 1 to 5 x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 को 4 से 20, 20 को 3 से 60, x क्यूब प्लस y क्यूब, इसकी वैल्यू हम लोग करेंगे वैसे लिखेंगे, प्लस 60 हो जाकर माइनस हो जाएगा, x क्यूब प्लस y क्यूब, 1 to 5 में से 60 माइनस करेंगे, 65, ये इसका आंसर आ गया। आप इसे गौर से देख लें, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे मैंने सॉल्व किया है आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, p इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3। आप इसको इग्नोर कर दें, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सिर्फ आपने क्वेश्चन के कंसेप्ट को देखना। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 भी है, 4, 6 और 7 ये सेम कैटेगरी। एक ही क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, बात समझने की ऐसे, इसलिए मैं ये सारे पार्ट्स करने लगा हूँ। अब ये सारे से रिलेटेड सेम बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास p की वैल्यू है, हमने पहला पार्ट है p प्लस 1 ओवर p क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू निकालनी है। p की वैल्यू तो हमारे पास है 1 ओवर p के लिए, हम p का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 1 ओवर p इज इक्वल टू, यानी p को जब नीचे ले जाए इस रकम को भी हम नीचे ले लेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 2 प्लस रूट 3 ये आ। अब 2 प्लस रूट 3 ये इरेशनल डिजिट है, इससे रैशनलाइज करेंगे, ये भी हम पहले कर चुके हैं, इसका कॉन्जुगेट लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 ओवर p इज इक्वल टू 1 लिखा है मैंने, 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 का कॉन्जुगेट 2 माइनस रूट 3, कॉन्जुगेट से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 माइनस रूट 3, 1 ओवर p इज इक्वल टू, 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 माइनस रूट 3, वैसे पहली जैसी है और दूसरी जैसी है, पहले का स्क्वायर और सेकंड टर्म का स्क्वायर, 1 ओवर p इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, मैंने वैसे लिखा, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म 3, 1 ओवर p इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, 4 में से 3 1 नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 ओवर p की वैल्यू आ गई 2 माइनस रूट 3। अब p की वैल्यू ये है, 1 ओवर p की आ गई। अब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन p प्लस 1 ओवर p, पार्ट 1 से रिलेटेड, p प्लस 1 ओवर p। सबसे पहले p के रेफरेंस 2 प्लस रूट 3, ब्रैकेट में करना, ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्लस वाला तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, 2 प्लस रूट 3। आगे प्लस का सिंबल है, 1 ओवर p, 2 माइनस रूट 3, तो p प्लस 1 ओवर p इज इक्वल टू प्लस रूट 3
माइनस अंडर 3 कैंसिल, प्लस 2 4, p प्लस 1 ओवर p इज इक्वल टू 4। ये पार्ट 1 सॉल्व हो गया। आगे पार्ट 2 है p माइनस 1 ओवर p, p माइनस 1 ओवर p, p की रकम 2 प्लस अंडर 3। अब ब्रैकेट डालेंगे, जब बीच में माइनस हो ब्रैकेट डालेंगे, 2 प्लस अंडर 3 माइनस 1 ओवर p की वैल्यू 2 माइनस अंडर 3, p माइनस 1 ओवर p, 2 प्लस अंडर 3, ब्रैकेट के बाद माइनस हो, द सिंबल चेंज हो जाएंगे, -2 माइनस हो माइनस प्लस अंडर 3, p माइनस 1 ओवर p इज इक्वल टू प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, पीछे रह गया अंडर 3 प्लस अंडर 3, p minus 1 over p is equal to under 3 plus under 3, under 3 plus under 3। ये नहीं सोचना कि under 6, नहीं, क्या करते हैं, कोएफिशिएंट इधर भी 1 इधर भी 1, सेम 1 और 1 2, under 3 वैसे। p माइनस 1 और p की वैल्यू 2 अंडर 3। अब तीसरा पार्ट है p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर, ये हमें सॉल्व करना है। अगर हम इसे चले नंबर दे देते हैं, क्योंकि ये 1 किया हमने, ये 2 पार्ट किया हमने। अब जब ये वैल्यू निकालनी हो p स्क्वायर प्लस 1 और p स्क्वायर, हम अगर इसका स्क्वायर लेंगे या इसका स्क्वायर लेंगे, दोनों से जिससे मर्जी सॉल्व कर ले आंसर सेम आए, वैल्यू यही है। तो इजी कौन सा है, ये इजी, हम इसको ले लेते हैं। क्या p प्लस 1 और p, p प्लस 1 और p इज इक्वल टू 4, by taking square, square लेते हैं हम, p plus 1 over p, और 4 स्क्वायर ले लिया हमने। अब ये स्क्वायर फार्मूला ऊपर का लेते हैं, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, पहली टर्म और दूसरी टर्म 4 का 16, p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर, ये p और p कैंसिल, प्लस 2 इज इक्वल टू 16, p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर 16 प्लस 2 माइनस 2, p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर, 16 में से 2 माइनस किया 40। ये पार्ट 3, p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर 40, ये भी सॉल्व हो गया। अब देखिए, मैंने ये कहा था कि आप p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर सॉल्व करना हो, आप इक्वेशन नंबर 1 ले लें या इक्वेशन नंबर 2 ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ लीजिए रफ वर्क में आपको कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि कैसे जो बात मैंने की है, ठीक है, वो ये कर लिया हमने जो इजी है। मसलन ये देखें, इसको देखते हैं, इसका स्केल ले लेते हैं। पहले का स्केल डायरेक्ट कर दूं मैं, प्लस दूसरी का स्केल और माइनस का फार्मूला -2। जैसे ही देखिए p स्क्वायर प्लस 1 p स्क्वायर प्लस 2 आता है तो -2। अब 2 का स्क्वायर 4, अंडर 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, तो p
पी स्क्वायर प्लस 1 ओवर पी स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 माइनस 2 से जाकर प्लस 2 हो जाएगा 12 में 2 प्लस करेंगे 14 ये देखें 14 ये मैंने सिर्फ हिंट दिया आपको कि जब पी स्क्वायर प्लस 1 ओवर पी स्क्वायर सॉल्व करना हो आप ये वाली रकम ले लें या ये वाली ले लें आंसर दोनों का सेम आएगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने आपके सामने 3 पार्ट कर दिए 1, 2 और 3 अब ये 2 रह गए आप इसको जरा गौर से देख लें आप कि ये मैंने कैसे किए ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन मैंने कैसे सोल्व किया। अभी मैंने आपके सामने ये p प्लस 1 और p की वैल्यू निकाली वो 4 आई फिर p माइनस 1 और p की वैल्यू निकाली 203 और p स्क्वायर प्लस 1 और p स्क्वायर की वैल्यू 14 है। अब ये एग्जामिनर इन क्वेश्चन को किसी और अंदाज में पूछ सकता है। मसलन अगर सिर्फ ये लिखा हो p 2 प्लस √3 और इन पांचों में से कोई भी ना पूछे सिर्फ ये पूछ ले बस ये वाला क्वेश्चन तो p स्क्वायर माइनस 1 और p स्क्वायर क्वेश्चन मार्क भाई ये सवाल पूछे ना ये पूछा ना ये पूछा ना ये पूछा ना ये पूछा बस उसने सिर्फ इसको सेलेक्ट किया p की वैल्यू दी और नीचे लिखा p स्क्वायर माइनस 1 और p स्क्वायर को लोग फिर क्या करेंगे सपोज ये देखें हम ये कहते हैं p स्क्वायर माइनस 1 और p स्क्वायर इसकी वैल्यू निकाल ली। देखिए जब पहले का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर हो फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a माइनस b a प्लस b यानी फिर भी आपको a प्लस b और a माइनस b चाहिए तो अगर p स्क्वायर माइनस 1 और p स्क्वायर है तो आपको p प्लस 1 और p और p माइनस 1 और p यानी इन दोनों वैल्यू को फिर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर से ये मल्टीप्लाई करना हो इससे कोई नहीं है लिंक इसका। इसलिए जब p स्क्वायर माइनस 1 और p स्क्वायर जब बीच में माइनस दिया हो तो हमें p प्लस 1 और p माइनस 1 और p दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जब p स्क्वायर प्लस 1 और p स्क्वायर मल्टीप्लाई करना हो फिर आप चाहे माइनस का कर ले चाहे आप प्लस का कर ले वो दोनों मैंने कर दिए वो फिर एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम ये कर रहे हैं p स्क्वायर माइनस 1 और p स्क्वायर तो p प्लस 1 और p तो हमने मल्टीप्लाई किया हुआ p माइनस 1 और p भी हमने मल्टीप्लाई किया था तो अब उसमें जब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लोग जब कर लेंगे आप उसको नंबर ही दे देंगे 1 और 2 तो फिर आप क्यों लिख देंगे मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 दाने सोल्व किया होगा 1 नंबर दिया होगा 2 नंबर दिया होगा तो p प्लस 1 ओवर p लेफ्ट में मल्टीप्लाई होगा p प्लस 1 ओवर p माइनस 1 ओवर p तो p प्लस 1 ओवर p इज इक्वल टू 4 इसकी जगह 4 लिख देंगे p माइनस 1 ओवर p माइनस 1 ओवर p 203 जब पहली एक जैसी हो और दूसरी जैसी हो बीच में प्लस माइनस हो तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 2 से 8 और √3 वैसे p स्क्वायर माइनस 1 और p स्क्वायर इज इक्वल टू 8 √3 किया। अब ये लास्ट पार्ट p की पावर 4 प्लस 1 और p की पावर 4 इसके लिए इसकी जरूरत है तो p स्क्वायर हम ये ले लेंगे p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर इज इक्वल टू 14 by taking square on both साइड ऐसे भी लिख ले p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर होल स्क्वायर 14 का स्क्वायर पहले का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर
+2 फार्मूले वाला पहली टर्म और सेकंड टर्म। 14 का स्क्वायर 196, p की पावर 4 प्लस p की पावर 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2, ये p स्क्वायर और p स्क्वायर कैंसिल, इज इक्वल टू 196। p की पावर 4 प्लस 1 और p की पावर 4 इज इक्वल टू प्लस 2, उधर माइनस हो जाएगा, 196 माइनस 2, p की पावर 4 प्लस 1 और p की पावर 4 इज इक्वल टू 194। ये इसका आंसर आ गया। ऐसे एक क्वेश्चन दोनों ऐसे करने हैं, गौर से देख ले आप। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1, इसके दो पार्ट्स हैं, 1 और 2। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर बोर्ड के पेपर में से इन दोनों में से कोई एक एग्जामिनर दे भी दिया करता है, इसलिए इसे गौर से देखिए आप कैसे सॉल्व करना है। अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस 2 प्लस अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस 2, नीचे भी सेम है, सिर्फ इधर प्लस है, यहाँ माइनस है, रकम सेम है। नीचे वाली रकम का कॉन्जुगेट लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कॉन्जुगेट लेना पहले भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन किया हमने। दोनों रकमों को मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, a स्क्वायर प्लस 2 प्लस a स्क्वायर माइनस 2, ब्रैकेट डाल दिया, a स्क्वायर प्लस 2 माइनस a स्क्वायर माइनस 2। ये जिस तरह रकम है मैंने वैसे लिख दी। अब कॉन्जुगेट हमेशा नीचे वाली रकम का लेते हैं। अब ये देखिए माइनस में है, इसका प्लस ले लेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। a स्क्वायर प्लस 2 वैसे लिखा है, माइनस है तो प्लस लिख देंगे, a स्क्वायर माइनस 2। इधर भी कॉन्जुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, a स्क्वायर प्लस 2 प्लस a स्क्वायर माइनस 2। नीचे वाली रकम का कॉन्जुगेट लिया, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर वाली टर्म दोनों सेम है, a स्क्वायर प्लस 2 प्लस a स्क्वायर माइनस 2, a स्क्वायर प्लस 2 प्लस, यानी ये दोनों एक जैसी हैं। जब ये दोनों एक जैसी हैं तो एक मर्तबा लिख लूंगा a स्क्वायर प्लस 2 और प्लस a स्क्वायर माइनस 2। होल स्क्वायर कर, तो ये दोनों एक जैसी हैं। 2 टाइम लिखा हुआ तो ये 2 टाइम कर लिया मैंने। अब ये पहली और पहली एक जैसी है और दूसरी देखिए एक जैसी है, बीच में माइनस और प्लस है, तो पहली का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2, ये पहली का होल स्क्वायर कर लिया, बीच में माइनस। सेकंड टर्म a स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर कर। अब ये अलग अलग स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है और ये बीच में प्लस हो रहा है, इसमें यहां पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहले का स्क्वायर a प्लस 2, a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट में है, पहले का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 फार्मूले वाला अप्लाई करते हैं। पहली टर्म a स्क्वायर
प्लस 2 सेकंड टर्म ए स्क्वायर माइनस 2। दोबारा देखिए फार्मूला, आप इसे ए समझे, इसे बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी पहले का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, पहली टर्म ए स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई सेकंड टर्म ए स्क्वायर माइनस 2। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म, ये अलग है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म, ए स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा माइनस ये वाला सिंबल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म, ए स्क्वायर माइनस 2। अब ऊपर से हम खत्म करते हैं स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट खत्म, ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बात प्लस, तो फिर ब्रैकेट डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं हम, स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म, ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 ये मल्टीप्लाई होने हैं, पहली और पहले एक जैसी है और दूसरी एक जैसी है, या एक मतलब आप इसे एक में ले आते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस 2, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस 2 एक में ले आए, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट के बाद माइनस और सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास टू टर्म आई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस 2, पहली और पहली एक जैसी है और दूसरी एक जैसी है, बीच में प्लस माइनस, तो पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, इधर हमारे पास प्लस 2 यानी 2 प्लस 2 वो रह गया, ए स्क्वायर प्लस करेंगे 1 और 1 2 ए स्क्वायर प्लस 2 लग गया, एक 2 का स्क्वायर ए की पावर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 में 2 प्लस करें 4। अब हम ये नहीं करेंगे 2 to 4 या 2 to 4, ये पहले भी बात हुई थी, जब ऊपर बीच में प्लस माइनस हो तो ये सिंगल ऐसे रकम से कैंसिल नहीं कर सकते, वो गलत है, तो ये जरूर है। हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, यहाँ भी देखिए 2 स्क्वायर है प्लस 2 दोनों में है, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कैंसिल ए स्क्वायर प्लस 2 कैंसिल ए की पावर 4 माइनस 4 आ जाएगी, और नीचे ये 4। अब हम कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 कॉमन लिया, बाहर अब मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मल्टीप्लिकेशन का सिंबल उठे नीचे कैंसिल, 2 1 2 2 2 4। अब ये इसका जो आंसर आया ए स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 माइनस 4 और नीचे 2, ये इसका आंसर आ गया। वो से देख ले, लेंथी है थोड़ा सा क्वेश्चन, कैसे सोल्व किया मैंने। Question number 8 part 2 last question, 1 over a minus square root a square minus x square minus 1 over a plus square root में a square minus x square। इसके दो मेथड ऑफ सॉल्व करने, हम इसका कंजुगेट लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, इसका कंजुगेट लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम ये देखते हैं हमें आसानी कहाँ पे है, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, इजी हो जाएगा।
डिफरेंट टर्म है, जब इन दोनों डिफरेंट टर्म हो वही एलसीएम होता है। हमारे पास एलसीएम आ जाएगा a माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर a प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। अब जब ये एलसीएम आ गया, हम बारी बारी इस टर्म को इस पे जब डिवाइड करेंगे, ये रकम और ये रकम सेम है, कैंसिल हो जाएगी, ये वाली और ये वाली, हमारे पास ये टर्म रह जाएगी। इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस रकम को, तो a प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ 2 लिख देते, ये 1 है इसलिए 1 लिख देंगे, जरूरत नहीं है। ये आगे माइनस ब्रैकेट a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सेम करो, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास ये टर्म रह जाएगी। इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा a माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, a प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए, वन माइनस का सिंबल चेंज, प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पहली टर्म एक जैसी है और दूसरी एक जैसी है, बीच में प्लस माइनस, तो पहले का स्क्वायर और दूसरी टर्म का स्क्वायर। यहाँ फार्मूला अप्लाई किया, देखिए पहले एक जैसी है और दूसरी एक जैसी है, बीच में माइनस प्लस है, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। बड़ी दफा ये फार्मूला अप्लाई किया हमने। अब ये प्लस है माइनस से कैंसिल, हमारे पास क्या रकम बची, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ए स्क्वायर आ जाएगी, स्क्वायर एरिया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म, दोनों सेम रखने हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में, तो प्लस करेंगे, इधर भी 1 इधर भी 1, कोएफिशिएंट को 2 आ जाएगा और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर नीचे में, ये इसका आंसर है। वो उसे देख ले, एलसीएम लेके आप इंडिया तो जल्दी सोल्व हो गया, उसे देखिए आप।